अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मेरी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, क्योंकि ये बकरा ईद है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सबकी कोशिश होगी झटपट रेसिपी भी तैयार हो जाए और मज़े मज़े के खाने भी मिल सकें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार बीफ रेसिपी फ्राई लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक दरमियाने साइज का प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। इसके लिए आपने लेना है 1 टीस्पून लहसुन, एक दालचीनी का टुकड़ा, चंद दाने आपने लौंग के लेने हैं, एक पीस यानी एक अदद आपने सब्ज इलायची का लेना है, साबुत सूखा धनिया लेना है, साबुत आपको काली मिर्चें लेनी है, जीरा, अजवाइन और नमक ये आपने टीस्पून के हिसाब से लेना है। और इसके अलावा हम इन्हें मिर्चों के तौर पर इसमें रेड चिली क्रश जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आपको गोश्त लेना है इस तरह का जिसके ऊपर इस तरह से नश का इस्तेमाल हो, नश लगी हो, वो गोश्त आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह किसी भी दोहरी डंडे में या आप जिसके अंदर भी इसे पीस सकते हैं। हमें इस मसाले को दादड़ करना है, यानी दरदरा सा ये मसाला हमें तैयार करना है, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लौंग, सूखा धनिया पाउडर, जो कि हमारा पाउडर हम खुद बनाएंगे, यानी साबुत सूखा धनिया है, जीरा, अजवाइन। इन सब चीज़ों को हम यकजा करके दरदरा सा मसाला अपना तैयार कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथ से आपने सिर्फ इसे दरदरा करना है। इस तरह से आप इसे फटाफट से दरदरा कर दीजिएगा। देखिएगा इसकी वजह से आपकी हांडी में इतना ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट आएगा कि आप झटपट से सारा ही सालन खा जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे शामिल करना है। गोश्त क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसलिए अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। हर वो चीज़ इसमें ज़रूर डालिएगा जो कि इसे हज़म करने में आपके लिए आसानी दे सके। इसे पकाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाफ का प्याली ऑयल जो है, यानी 1 चम्मच बड़ा बनता है हांडी का, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से रेडी हो सके। इस तरह से कोई सा भी सादा घी जो है, जिसकी अपनी कोई ख़ास मखसूस स्मेल ना हो, आप उस घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो घी आप इसमें शामिल कीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर जो गोश्त मैंने लिया है वो शामिल कर देंगे। इस तरह से गोश्त को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। गोश्त की जितनी भी चीज़ें उन्हें अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करने के बाद आप इसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त होता है, इसे पानी नहीं लगा हुआ होता, इसलिए ये झटपट से कुक भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। हमें इसे प्याज जो है वो उसके अंदर बिल्कुल घोरना है, तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं और इस तरह 2 टुकड़ों में करके भी डाला जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इस तरह से इसके 2 हिस्से करने के बाद इसे शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून लहसुन भर के और दालचीनी का 1 अदद टुकड़ा। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और नमक हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा जो मैंने मसाला जात थे, जिसके अंदर सब्ज इलायची 1 अदद, लौंग के चंद दाने, सूखा धनिया साबुत चंद दाने और काली मिर्च चंद दाने हमने इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह से दरदरा मसाला तैयार कर लिया था। अब ये हमने मसाला इसमें शामिल कर लिया है। अब इन तमाम मसाले के बाद मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ पानी। इस तरह से आपने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि आपका गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैं तकरीबन 2 और आधा कप इसके अंदर ग्लास जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आपने इसे प्रेशर पर रख देना है। प्रेशर पर आपने इसे तब तक रखना है जब तक आपका गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल ना जाए। इससे यकीन मानिए इतना टाइम नहीं लगेगा। ये झटपट तैयार होने वाली हांडी है, ज़रूर इस ट्राई कीजिएगा। स्नैक्स के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को एंड तक देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अब मैंने इसे प्रेशर दे दिया है और तकरीबन मेरा जो गोश्त है वो गल चुका है, आप देख चुके हैं। और मैं अब इसे अच्छी तरह से इसके अंदर भून लूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। जब आपका गोश्त जो है वो गल जाए और भुन जाए तो आप इस हवाले से इसके लिए 2 अंडे या 1 अंडा के जो है उसे अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, जिसके थ्रू हम इसे फ्राई कर सकें। इस तरह से आप दोनों अंडे जो हैं उन्हें फेंट लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर एग के टेस्ट के लिए शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक। इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, आप टेस्ट के लिए इसके अंदर नमक, मिर्ची जो चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ये स्नैक्स के लिए रेडी करना है इसलिए मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर का यूज़ नहीं किया है। मैं इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तमाम मसाला जात अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए।
आप देख सकते हैं जो गोश्त मैंने भूनकर निकाला है उसकी कंडीशन इस तरह से है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक जो पीस है उसे हम एग में डिप करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा टेंडर बीफ हो चुका है। बीफ का अच्छी तरह से टेंडर होना ज़रूरी है क्योंकि जब आप उसे फ्राई करेंगे तो बस आपने उसके ऊपर कोटिंग किए हुए एग को फ्राई करना है। आपका गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। लगभग आपको इसको फ्राई करने के लिए जस्ट 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, हाफ मिनट में भी आपका ये रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह फ्राई होने के बाद हमारा बीफ जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द-गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।